और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, आज है जन्माष्टमी। जो व्रत रखेंगे वो आज रखेंगे, और जन्माष्टमी आज है रात्रि में। आप सब लोग ज़रूर आएं और भगवान का प्रसाद लें और शांति बनाए रखें। मंदिर में प्रसाद के समय शांति बनाए रखें। हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे आज। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो, जो सूर्पनखा है, जो सूर्पनखा हैं, जिनका जो रावण की बहन है, वो रावण को मरवाना चाहती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। रावण को मरवाना चाहती है वो, क्योंकि उसने देख लिया भगवान को कि ये भगवान हैं और ये हमारे भाई को मार सकते हैं। और क्यों मरवाना चाहती है? जब उसने देखा कि खरदूषण को मार दिया है, तो उसको पता लग गया कि अब तो मेरे भाई का अंत आ गया है। खरदूषण कोई मामूली राक्षस नहीं थे। खरदूषण बहुत ही शक्तिशाली थे, जो लाखों की सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया, और भगवान राम और लक्ष्मण ने क्षण भर में उन सबको निपटा दिया। दोनों भाइयों ने क्षण भर में उनको निपटा दिया। और जब उनको क्षण भर में निपटा दिया, तो सूर्पनखा को ये लग गया कि अब मेरे भाई का अंत आ गया और मेरे भाई को यही मार सकते हैं। क्योंकि जिससे सूर्पनखा प्रेम करती थी, जिस राजकुमार था कोई एक, उससे मतलब सूर्पनखा प्रेम करती थी। लेकिन रावण को, और जिससे वो प्रेम करती थी, उसका 36 का आंकड़ा था। वो उसको देख के जलता था। जब रावण को पता चला कि रावण मेरी बहन उस राजकुमार से प्रेम करती है, तो रावण ने धोखे से अपनी बहन से कहा कि तुम उसको वहाँ पर ले आओ और हम उससे वार्तालाप करेंगे। पहले हम उससे वार्तालाप करेंगे, उसके बाद में हम पिताजी के पास ले चलेंगे। पहले हम उससे वार्तालाप करेंगे, उसके बाद में जब उसके बारे में हम जान जाएंगे बहना, तब हम पिताजी के पास इसको ले चलेंगे। सूर्पनखा उस रावण के बहकावे में आ गई थी, और सूर्पनखा को ये नहीं पता था कि मेरा भाई मुझसे छल कर रहा है, क्योंकि वो राजकुमार रावण से शक्तिशाली था, लेकिन सेना के साथ शक्तिशाली था। अकेले में धोखे से मारा। रावण ने उसको धोखे से मार दिया, घेर के मार दिया उसको। तो सूर्पनखा बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन रावण ने उसको नहीं छोड़ा। तब सूर्पनखा ने तभी प्रण कर लिया था कि मैं अपने भाई का अंत कर दूंगी। और जब यहाँ देखा कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए हुए हैं, तो खरदूषण का अंत हो गया। तो उन समझ गए कि हाँ, अब तो ऐसा। उसने ये नहीं कहा वहाँ जा कर के लंका में कि हमने उसकी बीवी को मारना चाहा और उन दोनों राजकुमारों को चाहना चाहा, उन दोनों से शादी करना मेरा योग्य था।
मैंने उसने ये कहा कि हे भैया, हे भाई, ये वो जो स्त्री है उसके साथ वो बहुत ही सुंदर है, और वो सुंदर स्त्री तुम्हारे महल में शोभा देगी, उस वनवासी के वनवास में नहीं शोभा देती है। वो हम तुम्हारे लिए लाना चाहते थे, लेकिन उसमें एक छोटा भाई था, उसने मेरी नाक कान काट दी। उसने मेरी नाक कान काट दी। अब आप मुझे बताओ कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं अपने भाई के बारे में क्या सोचूं, क्योंकि ये बात जब विभीषण की पत्नी ने पूछा था कि बहन दीदी, तुम ये बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम सत्य क्यों नहीं बता रही हो, तो विभीषण की पत्नी से शूर्पणखा ने सत्य बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं जिससे प्रेम करती थी, मेरे भाई ने उसको मार दिया था धोखे से। इसलिए मुझे लगता है कि जो राम है और लक्ष्मण हैं, ये दोनों मिलकर रावण की सेना और रावण का अंत कर देंगे। मैंने उस समय प्रण लिया था कि मैं अपने भाई का अंत कर दूंगी, तो इसीलिए मैंने सोच रखा है कि मैं आग लगाती रहूँगी और अंत कर दूंगी। आगे की कथा हम आपको अभी सुनाते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आई गए बग मेल धरऊँ धवत सुभाट, जथा बिलोकिया लेक बल रवि है घेरहो धनुजा। सब लोग चिल्ला रहे हैं, राक्षस लोग, पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस युद्ध में कूद पड़े। सब कुछ छोड़ करके युद्ध में कूद पड़े। जैसे तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों तरफ से घेर लिया। पंचवटी में जो श्री रामचंद्र जी ने कुटी बनाई थी, उस कुटी को और राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालकीन सूर्य को अनेक अकेला देख करके मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को इन सारे राक्षसों ने घेर लिया। उनकी कुटी तक को घेर लिया और लाखों में थे। प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, थकीत भाई रजनी चर थारी। सचिव बोले खरदूषण, यह कौन नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य मधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके राक्षसों की सेना स्थगित रह गई। मतलब उसने देखा कि ये दोनों तो ये बालक हैं, ये दोनों बालक वह उन पर बाण नहीं छोड़ सकते हैं, खरदूषण उन पर बाण नहीं छोड़ सकती। ये दोनों तो बालक हैं, ये दोनों कैसे हमें मार सकते हैं। मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, यह जो राजकुमार है ये कोई मनुष्य का भूषण है, हम इसको कैसे मार सकते हैं, और ये बालक है। ना गया सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुना हो सब भाई, देखी नहीं असीस सुंदरताई। मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही को देखते जीते और मार डाले हैं, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसे सुंदर काया नहीं देखी है। जैसे श्री रामचंद्र की और लक्ष्मण की और सीता की जो काया है,
ऐसे सुंदर लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा है। जदापि भंगिनी कीनी कुरूप बध लायक नहीं पुरुष नपुन अनूप देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भय जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, उसका नाक और कान काट दिया है, तथा ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं हैं। ये दोनों पुरुष जो हैं ये दोनों वध के योग्य नहीं हैं। छिपा ही हुए अपनी स्त्री, जो तुमने अपनी स्त्री को छुपा रखा है वो हमें तुरंत दे दो। हे राजकुमार, तुम दोनों वध के योग्य नहीं हो, तो तुम लोग अपनी स्त्री जो तुमने पीछे छुपा रखी है उस स्त्री को तुम मुझे दे दो, तुरंत भेजो, नहीं तो दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मतलब वो जो तुम्हारे पीछे स्त्री छुपी हुई है उसको मुझे दे दो और तुम दोनों भाई जीते जी जिंदा अपने घर लौट जाओ। मोर कहाँ तुम ताहि सुनाहू, तास बचन सुन आतुर आहू। दूतन ने कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनो और उसका वचन उत्तर सुन करके शीघ्र आओ। तुम दोनों जा करके यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कह दो। तब दो राक्षसों को बुलाया और उनको बताया कि तुम दोनों जाओ और ये बात ये जो श्री रामचंद्र जी हैं इनसे बताओ कि तुम दोनों लौट जाओ अपने घर जीता जी, और जो स्त्री है तुम्हारे पीछे ये मुझे दे दो। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, कहने लगे, हम क्षत्रिय मृगाए बन करहीं, तुम से खल मृग खोजत फिरही। रिप बलवंत देख नहीं डरती, एक बार कलाहूँ सन लड़ती। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और क्षत्रिय हैं, और तुम्हारे शरीर से दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हो, और हम बलवान शत्रुओं को देख कर नहीं डरते। तुम लोग पशु को तो मार के खा जाते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही आप समर्पण कर दूंगा? मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम मुझे अपना शत्रु मानो और मुझसे लड़ो। लड़ने को आगे आओ तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं, एक बार हम सीता के लिए काल से भी लड़ सकते हैं। तुम आओ तो पहले, काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, आओ। जदापि मनुष्य धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो ना होई बाल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हाथ हूँ ना काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने के लिए ही आए हैं। हम मनुष्य हैं परंतु तुम्हारे जो दैत्य कुल हैं उनका हम नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम मुनियों की रक्षा करेंगे और तुम्हारे दैत्य जो हैं, तुम जो राक्षस हो, तुम्हारा अंत करेंगे। हम बालक भले ही हैं परंतु मैं दुष्टों को दंड देने वाले भी हैं। हम भले ही तुम्हें बालक दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम दुष्टों को अंत कर देंगे। यद्यपि बाल न हो तो
यद्यपि बल ना हो तो घर लौट जाओ। अगर तुम राक्षसों के पास बल है तो आ जाओ, अगर बल नहीं है तो तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे बल नहीं है। संग्राम में पीठ दिखाकर भाग जाओ। चलो भागो यहाँ से, दिखाने वाले हो किसी को तुम। मैं नहीं मारता हूँ, जा जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू जा यहाँ से खरदूषण, भाग जा यहाँ से, जिंदा लौट जा, क्योंकि मैं तो साधु संत की रक्षा करूंगा, मनुष्यों की रक्षा करूंगा, जानवरों की रक्षा करूंगा, और मैं तुमसे नहीं डरता। खरदूषण से कहने लगे और भगवान ने कहा मैं मरने से नहीं डरता, तुम लोग यहाँ से भागो। रण चढ़ी करियऊ कटप चतुराई, रिपु पर कृपा परस कदराई। दूतन्य जाई तुरंत सब कहो मुनि, सुनी खरदूषण उर अति दहेओ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपया करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। रण में चढ़ करके आए और कपट और चतुराई से अगर तुम कर रहे हो, शत्रु पर तुम दया दिखा रहे हो, शत्रु पर तुम कृपया कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, तो ये तुम्हारी कायरता है। तुम कायर हो, तुम लोग, तुम राक्षस नहीं, तुम कायर हो। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तब कायर तुदोदो ने लौटकर तुरंत सब बातें कही। दूत ने यह बात जब खरदूषण ने भेजी थी उन दो आदमियों को, तो राम ने उन दोनों को यही बात बताई और दोनों वो वापस चले गए। जिन्हें सुनकर खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा, उसका हृदय खरदूषण का जल उठा कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे ललकार रहा है। अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे ललकार रहा है। उर्दहेव कहेव कि धरहु, भय विकट भय राज नीचर, सर चाप तोमर शक्ति रूप, कृपान परिघर पर सुघर। प्रभु की निधन टकोर प्रथम, कठोर घोर भयवाह, भयवधीर व्याकुल जात धन, ना ज्ञान ते ही अवसर। खरदूषण हृदय जल उठा और उन्होंने कहा इन दोनों को पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर सब भयानक राक्षस युद्ध में टूट पड़े। युद्ध में कूद पड़े, बाण लेकर के, धनुष तोमर शक्ति सौंगा संग शूल वर्ची कृपाण कटार परिघा और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े सभी राक्षस। ये सब हथियार लेकर के श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ पड़े। तो श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का टंकार किया, धनुष का टंकार किया और वह कठोर घोर्जना हुई और भयानक ढकार किया, जिससे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। मतलब जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तड़काया तो सभी राक्षस कुछ तो बहरे हो गए, कुछ तो भयभीत हो गए कि ये कैसी गर्जना है, और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी ना होश रहा। कुछ राक्षसों को तो, जो छोटे छोटे राक्षस थे, उनको तो कुछ होश ही ना रहा। सावधान होई धरजनि, सबल राति लगे बरसन, राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वह शत्रुओं को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी के रूप बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बहाने लगे। अब तब श्री रामचंद्र जी के ऊपर खरदूषण के जो राक्षस थे वो बहुत ही तरह से अस्त्र शस्त्र, भाला, परसा, कनाई, टुगाई, तो थी, वो सब
फेंकने लगे। तिनके आयुध दील राम करिकट रघुवीर, तानि सरासन समन लागे पुनि छोड़े निज तीर। तब श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियों को और तिनके के समान सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिए। श्री रामचंद्र ने एक ही बाण में वो जितने ही हथियार फेंके थे और वो सारे हथियार एक ही बाण में सब काट डाले और टुकड़े टुकड़े हो गए। धनुष को तनकार अपनी तीर छोड़ी और उनके सारे अस्त्र सब टूट गए। तब चले बन करल फूकरत जान बहु ब्याल, को प्रभु समर श्री राम चले विशीख निशीत निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फूल करते हैं हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं, फुलकते हुए बहुत सारे सर्प उड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रोध हुआ और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चला दिए। श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया और खूब तीखे बाण चला दिया। श्री रामचंद्र जी ने अवलौकिक घर तर तीर चले निशीचर वीर, भय गुरित दीन हो भय जो भगी रन के जाहे। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। जो बड़े बड़े राक्षस वीर थे वो पीठ दिखा करके भाग चले। जब वह खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रोध हो करके बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसे मैं मार डालूंगा। खरदूषण और उनका तीसरा भाई क्रोध में भर के बोले कि जो अगर पीठ दिखाकर जाएगा उसको मैं मार डालूंगा, अगर जो भाग गया बच गया उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तिसहि बाधव हम निज पान, फिरे मरन मन महु ठान। अयोध्या ले अनेक प्रकार सन्मुख, ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे, उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने हो करके वह अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री रामचंद्र जी के पर प्रहार करने लगे। जब खरदूषण के राक्षस सोचे कि अब तो मरना ही है, अगर हम भाग गए तो खरदूषण हमें मार डालेगा, अगर हम नहीं भागते हैं तो राम हमें मार डालेगा, तो राम के हाथ से ही क्यों ना मर जाएं, हम इसी के हाथ से मर जाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि भाग गया था। अब सब लोग एकदम से तीखे बाण छोड़ने लगे। रिपु परम कोप जनि प्रभु धनुष सर संधानी, छाटे व्या विपुल चना चरत लागे काटन विकट पिशाच। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। शत्रुओं को देखा भगवान ने कि अब ज़्यादा कुपित हो गए हैं, तो भगवान ने भी बाण चढ़ाया और लक्ष्मण जी चाह लिए, भैया आ जा भाई, तो आज तुम सबका अंत कर ही देते हैं। तो जब बाण चढ़ा लिया तो वह बहुत से बाण छोटे जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जब बाण चढ़ा के मारा तो जितने भी राक्षस थे वो कुछ तो कट पिट के गिरने लगे। उर सिर भुजा कर चरण जहाँ तहाँ लागे महिबन, चिक्कारत लगत मान धर परम धर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ
और पैर जहाँ जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। और जब भगवान ने बाण चढ़ाए दोनों ने, तो उनकी कहीं छाती पड़ी है, सीना मतलब कहीं सीना उनका पड़ा हुआ है, कहीं सिर पड़ा हुआ है, कहीं भुजा पड़ी हुई है, कहीं हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पैर पड़े हुए हैं। जहाँ तहाँ जैसे कटे वो पृथ्वी पर पड़े, गिरने लगे। बाण लगते ही वह हाथी की तरह चिल्लाने लगे, हाथी की तरह चिघड़ने लगे। उनके पहाड़ के समान धड़ कटने लगे। उनके जो राक्षस थे पहाड़ के समान थे, वो सब धड़ कट कट के गिरने लगे। जैसे पहाड़ से मिट्टी कट कट के गिरती है, बड़े बड़े पेड़ कट कर गिर रहे हैं, ऐसे वो कट कट के गिरने लगे। भट कटत तन सन खंड पुनि, उठत करी शाण नभ उड़त बहो, भुज मुंड बिना पोले धावा तरुण। योद्धाओं के शरीर कट कट करके सैकड़ों टुकड़े हो करके गिरने लगे। फिर वह माया करके उठ खड़े होते हैं और आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ने लग रहे हैं। और तब बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। मतलब अब तो ये बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं, बिना सिर के ये युद्ध कर रहे हैं। चिलिया क्रेंच कौ अधि पाछे, और सिरार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बूक भूत प्रेत पिशाच खरंस संचाहि बोतल बेतल वीर कलप तक बजाहि जोगिन नचाहि। रघुवीर मन प्रचंड खंड तीव्र खंड के उर बुदासे, चाहता बरे सोनी लराहि धर धरु धरु करहि भय कर गिर। सिर काटते काटते वे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलिया बटोर रहे हैं। अब जब उनके सिर कट जा रहे हैं तो वो भूत प्रेत चुड़ैल बनने जा रहे हैं, पिशाच बन जा रहे हैं, अथवा खप्पर भर रहे हैं। और वे वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर रहे हैं, वह फिर उसे उठाते और लड़ते और फिर पकड़ो और भयंकर शब्द कर रहे हैं। मतलब भयंकर से जोर जोर चिल्ला रहे हैं, पकड़ो मारो कर रहे हैं। अंतरवाहि गरे उड़त धीर, पिशाच करहि धवाहि। संग्राम बोर बसी मानव बलवाल, उड़ियावाहि हमारे पछाई। और विदास बिनोग भट हाथ बरे, अवलोक निज दल विगल भट तिसीरदि कर दूषण बिर। आतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिर उठते हैं। मतलब आंतड़ी की एक भी नस अगर उनकी बच गई है तो वो भी उसको वैसे उठा करके, नीचे से कटी हुई है उसको उठा करके जोड़ लेते हैं और गिद्ध उड़ते हुए हैं। और उन्हीं का दूसरा छोर हाथी के पकड़ कर पिछड़ दौड़ते हैं। और ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नागर में निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसे मतलब राक्षस उड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाण चला रहे हैं, ऐसे राक्षस उड़ रहे हैं। अनेकों योद्धा मरे और पछड़े हुए हैं, बहुत से जिनके हृदय
वितीर्ण हो गए हैं, पड़े हुए हैं, और वह अपनी अपनी सेनाओं को व्याकुल देख करके त्रिवित और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ रहे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जी राम जय जय राम। देखो अगली कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, आज है जन्माष्टमी, तो आप लोग प्लीज हर मंदिर में आए और पूजा पाठ करें और शांति बनाए रखें। शांति आप लोग प्लीज बनाए रखें, और सभी लोग शाम को प्रसाद लेने जरूर आना और शांति बनाए रखना। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम।